दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड AIESL ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में 209 वैकेंसीज आई हुई हैं और ये वैकेंसीज असिस्टेंट सुपरवाइजर की वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन BA BCom BSc अगर आपके पास है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इन वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में डिटेल से बताऊंगा ये नोटिफिकेशन कब आया था, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, कहाँ जाना है आपको, कैसे अप्लाई करना है, कौन से टेस्ट होने, क्या स्किल टेस्ट होना है इसके अंदर, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। डिटेल से सारे पॉइंट्स पे बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपकी सपोर्ट चाहिए। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ले चलता हूं मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और इस नोटिफिकेशन में देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी वो आज की वीडियो में हम हाईलाइट करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में 209 वैकेंसीज आई हुई हैं और ये जो वैकेंसीज है देखिए आपको कंपनी का नाम मैं हाईलाइट करके दिखा भी देता हूँ। AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और इस कंपनी के अंदर जो काम होता है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का काम होता है। जो एरोप्लेन में जो प्लेन्स वगैरह होते हैं उनका मेंटेनेंस इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। और देखिए इसमें दिखाई भी दे रहा होगा नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये आपको देखिए नोटिफिकेशन है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर का और इसके अंदर जो मेंटेनेंस का जिक्र है वो मैं बता देता हूँ। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन है ये, एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस और रिपेयर करती है। बाकी इसका थोड़ा ब्रीफ दे रखा है इस कंपनी के बारे में। अब नीचे चलते हैं, वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो वैकेंसीज कितनी आई हुई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 209 वैकेंसीज हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने सर्कल कर दिया। और ये वैकेंसीज अलग अलग जगहों पर है, जैसे कि दिल्ली के अंदर 87 वैकेंसीज है, मुंबई के अंदर 70 वैकेंसीज हैं, कोलकाता के अंदर 12 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से आगे जब मैं चलूँगा तो हैदराबाद के अंदर ये 10 वैकेंसीज हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी तरह से नागपुर के अंदर 10 वैकेंसीज ये निकली हुई हैं और त्रिवंतमपुरम के अंदर 20 वैकेंसीज हैं। तो टोटल 209 ये वैकेंसीज बन जाती है। ये पूरा नंबर ऑफ वैकेंसीज का कॉलम इसके अंदर दे रखा है। अब देखिए रिजर्वेशन कंसेशन जो है एज पर द रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में मिलता है वो इसमें भी मिलेगा आपको। एक सर्विसमैन SC ST OBC हैं तो आपको इसमें एडवांटेज मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो सबसे पहले 3 साल का आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे तो वो आपके पास BSc हो, BCom हो या BA हो या इसके इक्विवेलेंट कुछ हो, तो आप इस वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको देखिए 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास और वो सर्टिफिकेट कोर्स आपका कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का जो कंप्यूटर कोर्स होते हैं वो आपके पास होना चाहिए। साथ में 1 साल का आपके पास डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं भी आपने डेटा एंट्री की हो या कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे काम किया हो, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे काम किया हो, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं अगर ये सब चीज़ें हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो आगे इसमें क्या दे रखा है, BCA BSc CS ग्रेजुएट IT से हैं आप, CS हैं, इक्विवेलेंट कोई 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है डेटा एंट्री का, तब भी आप इस वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, एज लिमिट क्या दे रखी है इसके अंदर। तो देखिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो इसमें 35 साल मैक्सिमम एज है। OBC कैंडिडेट से तो 38 साल मैक्सिमम एज है। SC ST कैंडिडेट है 40 साल इसमें मैक्सिमम एज आपकी रहेगी। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए भी इसके अंदर दे रखा है। अब सैलरी पे बात कर लेते हैं इसमें। तो सैलरी आपकी देखिए 27,000 रुपये पर मंथ इसमें रहने जा रही है असिस्टेंट सुपरवाइज़र की वैकेंसी में। और ये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी और इसके साथ साथ जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी इसके अंदर रहेंगे। अब पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की इनिशियली दोस्तों 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका इसमें AIESL में और परफॉर्मेंस बेस पे हो सकता है आगे चल के ये एक्सटेंड भी हो जाए। फिलहाल ये 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने जा रहा है। अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें ईमेल आईडी ये दे रखी है careers@aiesl.in पर आपको अपना ईमेल भेजना है। और ईमेल भेजने से पहले पहले क्या क्या चीज़ें हैं
क्या क्या भेजना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप दोस्तों इसके अंदर आपको 1000 रुपये की फ़ी पे करनी है अगर आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस है और प्रोसेसिंग फ़ीस इस एड्रेस पे करनी है। AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अकाउंट नंबर 411026318000 पे IFSC कोड दे रखा है इसके अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके इसका नोटिफिकेशन आप चेकआउट भी खुद भी कर सकते हैं एक बार। और बाकी पहले आपको ये फ़ी पे करनी होगी, इसके बाद इसकी रिसिप्ट आपको जनरेट करनी होगी। और देखिए अब क्या करना है इसके आगे आपको ये करना है, द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट। आपकी लास्ट डेट इसमें 15 जनवरी रहेगी 2024। उससे ऊपर अगर आपने करा तो ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि लास्ट डेट जो है इसकी 15 जनवरी है। सेल्फ अटेस्ट करने हैं सारे डॉक्यूमेंट आपको, जैसे कि हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट हो गई, और साथ में आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये सारी ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट हैं सबको अपना अटेस्ट करके, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में हाई स्कूल का आपका लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, या प्रिंसिपल का कॉलेज का SSC पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, OBC SC SC से है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी इसके अंदर रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें देखिए दो चीज़ें होंगी, रिटन टेस्ट होगा आपका और साथ में आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको मतलब आपको देखा जाएगा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एज पर द जो रिटन टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको देखा जाएगा। और देखिए इसमें दे भी रखा है, एज पर स्केड्यूल अपलोडेड ऑन वेबसाइट हु प्राइमा फेसी मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो उसकी फ़ी आपको ही पे करनी होगी, कंपनी पे नहीं करेगी। और बाकी इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट में ये देखा जाएगा MS वर्ड, MS एक्सेल आपको अच्छी तरह से आता है या नहीं आता है, जो भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती है। प्री एम्प्लॉयमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और देखिए अब नीचे चलते हैं, ये है परफॉर्मा। परफॉर्मा आपको भरकर और उस एड्रेस पे भेजना है जो मैंने ईमेल एड्रेस आपको बताया था, और फ़ी पे करनी है। उसके बाद परफॉर्मा के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके इसकी रिसिप्ट लगा के तो आप इस वैकेंसी इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। देखिए परफॉर्मा ये है पूरा, इसके अंदर दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नोटिफिकेशन चेकआउट भी कर सकते हैं। किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसका देखिए एक बार और मैं बता देता हूँ, नॉन रिफंडेबल ये फीस है, और आपको गूगल लिंक प्रोवाइडेड बाय AIASL, यू शुड कंप्लीट एंड सबमिट योर इन्फॉर्मेशन वाया द गूगल फॉर्म। आपको गूगल फॉर्म भी मिलेगा, और इसकी वेबसाइट पे वहाँ से जाके भी आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। द नॉन रिफंडेबल जो फीस है वो ये इस एड्रेस पे आपको भरनी होगी, 1000 रुपये, और careers@AIESL.in पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। एक बार खुद भी नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन वैकेंसीज को चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।